देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय एमबीबीएस के छात्र छात्रा सफलपूर्वक घर आने पर हमारे SUN 24 न्यूज मीडिया को दी बधाई। नवीन जिला शक्ति के अंतर्गत आने वाले मालखुदा ब्लॉक के ग्राम मुक्ता के यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे राजेश गभेल से बात करने के लिए हमारे SUN 24 के रिपोर्टर हलधर रात्रे ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। यूक्रेन से भारत पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस कर रहे सभी छात्र छात्राओं को परिवार के साथ गांव वाले एवं आसपास के गांव वाले ने फूलमाला पहना करके स्वागत किया और सभी छात्र छात्राओं ने अपना घर वापस पहुंचकर अपने परिवार से मिल करके एक सुकून की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। आइए क्या कहते हैं यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे राजेश गभेल से जानते हैं आप बीती और बातचीत सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रदेश रिपोर्टर हलधर रात्रे के साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल सन 24। हम आए हुए हैं नवीन जिला शक्ति के अंतर्गत आने वाले मालखुदा के अंतर्गत आने वाले मुक्ता में मुक्ता ग्राम पंचायत में मौजूद है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के एमबीबीएस कर रहे छात्र वहां फंसे हुए थे, जो कुछ दिन पहले ही यहां हमारे भारत लौटे हैं। यहां आए हुए हैं हम राजेश गभेल जी से बात करने के लिए। आइए जानते हैं राजेश गभेल जी से। जी, आपका परिचय बताएंगे? हेलो सर, मेरा नाम राजेश गभेल है। मैं वहाँ जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के पढ़ाई कर रहा था। जी राजेश जी, यूक्रेन और रूस के बीच में आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस के पढ़ाई कर रहे थे, तो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बारे में कैसा रहा वहाँ का सफ़र बताएंगे? एक्चुअली में हम लोग का था कि 24 तारीख को हम लोग वहाँ क्यूब सिटी में फंस गए थे, क्योंकि 24 तारीख को हम लोग का फ़्लाइट था। तो हमें था कि हम घर आ रहे हैं 24 तारीख को, लेकिन वहाँ पे अटैक होने चालू हो गया, मिसाइलें गिरना चालू हो गया, पूरा सिटी जाम हो गया, बंद हो गया। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि हम अपने कॉलेज से 700 किलोमीटर दूर थे वहाँ पे राजधानी में। जी, आप ठीक वहाँ यूक्रेन से निकलने वाले थे, तो आप जहाँ आए थे वहाँ का आप बताए गए कि आपका हवाई अड्डा को उड़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगा? उस टाइम पे ऐसा था कि हमें समझ में नहीं आता कि जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे करके, क्योंकि हर तरफ हड़कंप मच गया था। पूरा नेट भी काम नहीं कर रहा था हम लोगों का, और इंडियन एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम अब ऐसा लग रहा था कि हम बेजान हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतना खौफ था उस टाइम पे। जी, आपके साथ में है और कितने स्टूडेंट थे भारत के या हमारे छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ के मेरे साथ में 7 या फिर 8 स्टूडेंट थे जो हम लोग साथ में आ रहे थे। बाकी दोस्त लोग 42 लोग थे वहाँ पे जो हमारे कॉलेज के साथ में थे। जी राजेश जी, वहाँ जैसे हवाई अड्डा में उड़ाया गया, हवाई अड्डा उड़ाने के बाद में आप लोगों को फिर क्या हुआ आप लोगों के बीच में? फिर वहाँ से ऐसा था कि हमें सबसे पहले दिमाग में गया कि हम इंडियन एम्बेसी से बात करते हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी का कॉल नहीं लग रहा था, कोई उनसे अधिकारी मिल नहीं रहे थे। फिर हमारे कॉलेज की एक मैडम है दिव्या राज, जो हमारे जितने भी इंडियंस बच्चे हैं सबको वो उनका देख रेख कराती है, वो कॉन्ट्रैक्टर है मेन। तो उन्होंने हम सबको बोला कि सभी जितने भी बच्चे हैं सब एक जगह पर लोकेट हो, जितने भी हमारे कॉलेज के हैं, फिर हम लोग कुछ भी मदद करके निकालते हैं तुम लोगों को वहाँ से करके। फिर फाइनली उन्होंने मदद किया और हमें वहीं के क्यों कहीं दूसरे कॉलेज पे हमें लेके गए। अब वहाँ के लगातार समाचार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ था, तो आप लोगों को बंकर में लगभग रहने को मिला वहाँ, तो खाने को नहीं मिलता था। बंकर में आप कितने दिन रहे? अब बंकर्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किल था। वहाँ पे हम 5 से 6 दिन थे। वहाँ पे ऐसा था कि कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, पानी पीने को पानी भी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का पानी इंडिया पानी टाइप का है कि कुछ भी पी ले, वहाँ का पानी खारा टाइप का रहता है। तो हमें 5 से 6 दिन था, उसमें से हम 2 टाइम ही दाल चावल कुछ खा पाए थे, बाकी सिर्फ बिस्किट खा के ही थे। और बंकर्स में भी बहुत दिक्कतें हो रहा था। आप लोग को पता ही होगा, बंकर्स की सीन देखी ही होगी। जी, लगातार हमारे सन 24 मीडिया ने आपसे इंटरनेट के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से लगातार आपसे संपर्क बनाया रहा, और अंत में आप आने का जैसे संकेत हुआ, तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? हमें उस टाइम पे बहुत खुशी हुआ कि हम चलो